नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे एसएसटी का जो अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था उसके अंतिम भाग के बारे में। तो देखो ये पार्ट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में इनमें से कई बार आपके प्रश्न पूछा हुआ है। अभी तक जो है इनमें से एक ना एक किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो परीक्षा में पिछले 2 साल से आपके लगातार किसान आंदोलन पूछा जा रहा है या फिर किसान आंदोलन के अंदर से कोई एक पर्टिकुलर किसान आंदोलन देके आपसे उसमें से प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अपने राजस्थान के बारे में तो वैसे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो इसके अंदर अपने को करना क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे इसके अंदर राजस्थान के किसान आंदोलन का कारण क्या था। ठीक है, ये आंदोलन किसान आंदोलन हुआ तो आंदोलन का कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, तो पहले उस कारण को देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे इसके कौन कौन से आंदोलन हैं। तो देखो किसान आंदोलन क्या, शासकों द्वारा अपनी प्रजा के हितों की उपेक्षा करना, यानी प्रजा के जो हित थे यानी जनता के हित को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता था। जो वहां की प्रजा यानी जनता थी वहां पर उसको हितों को कोई भी ध्यान में नहीं रखा जाता था। ठीक है, यानी सरकार अपने लिए मतलब वहां के जो शासक थे वो अपने हितों के लिए कार्य करते थे, ना कि जनता के लिए। राजस्व अधिक वसूलना, यानी बहुत तरह के अधिक जो कर है वो वसूले जाते थे। राजस्व कर मतलब जो जमीन की भूमि खेती करने का भी आपको वहां पर क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। ये 50% से अधिक, यानी जितनी आपकी फसल होगी 50% तो वो रख लेंगे। फिर उसके बाद अलग लाग बाग बहुत सारे के अलग अलग कर होते हैं। लाग बाग का मतलब होता है जो राजस्व कर के अलावा और भी कर होते हैं वो लाग बाग कर हो गए। तो इस तरह के और भी कई तरह के कर थे। तो उन कर से क्या हुआ, किसान इतनी तरह के कर देने पड़ते थे कि मात्र उनके पास जो जितनी खेती होती थी उसका 10% भाग मुश्किल से बचता था। 10-12% ही उनका रहता था। ठीक है, उसके बाद है कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होना। जो कृषक मजदूर थे यानी खेती करने मजदूर थे वो भी क्या करने लगे, खेती करने लगे, जिससे क्या हुआ जो के उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ गई किसानों की। उसके बाद कृषि उत्पादक मूल्यों में गिरावट, यानी कृषि उत्पादन मूल्य था उसमें क्या आ गई, गिरावट आ गई। यानी जो खेतों में जो अनाज उगता था उसके बाद जो उनको बेचा जाता था तो उसकी क्या है, मूल्यों में गिरावट आ गई। चाहे गिरावट आए चाहे मूल्य बढ़ जाए, दोनों में किसान का क्या होता है, नुकसान होता है। देखो गिरावट में तो क्या है, अगर कम मूल्य मिलेगा तो नुकसान वैसे हो गया, और अधिक मान लो ज्यादा मूल्य हो जाए तो कैसे। अब मान लो किसान बोने के लिए बीज लेगा वापस, तो बीज लेगा तब उस समय महंगा हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो गिरावट में भी ज्यादा नुकसान होता है किसान का, और अधिक मूल्य तब भी किसान का नुकसान होता है। उसके बाद है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाने के फलस्वरूप सीमांतों ने कृषक के प्रति कठोर, जैसे जैसे पहले किसानों ने किया, जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के जो शासन थे, किसानों ने उन व्यवस्था को जो अंग्रेजों ने जो व्यवस्था किसानों के लिए कर रखी थी, जैसे राजस्व कर देना, ये सारा वो दे रहे थे। फिर भी क्या, जो सीमांत लोग थे, सीमांत वाले मतलब सीमांत जो वहां पर कर्ज वगैरह देते थे वो क्या करते थे, उनके ऊपर कठोर दृष्टिकोण अपनाते थे। जनता के ऊपर क्या है, जनता पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। तो इन कारण की वजह से जनता ने क्या किया, किसानों ने सारी जगह एक तरह तो होके और आंदोलन करने का निश्चय कर लिया। अब अपन इसके बाद में पढ़ेंगे जो किसान आंदोलन है। ठीक है, एक एक प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन है उसके अंदर एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कहां पर हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक एक किसान आंदोलन को अपन देख लेते हैं। तो इसके बाद में अपन सबसे पहले देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। आप इसको इतनी बातों, कोई महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई अगर इसको याद रख लेते हैं तो फिर आप बड़ा प्रश्न भी आता है तो उसमें से आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं इसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा के बारे में। अपन देखते हैं कहां पर हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ क्या है, जब जो ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटिश जो शासक थे उन्होंने क्या कर रखा था, जो यहाँ के शासक थे वो सारा का सारा सत्ता कौन चला रहा था। अब अंग्रेजों का ही पूरी जगह शासन था तो अंग्रेज ही चला रहे थे। जो भारत के शासक थे वो भी किसके अंडर में थे, अंग्रेजों के अंडर में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो सिर्फ जनता को हित को नहीं देखते थे, वो सिर्फ ब्रिटिश अपना हित देखते थे और ब्रिटिश के अनुसार ही वो शासक, जो भारतीय शासक थे वो चल रहे थे। तो देखो बिजोलिया के जागीरदार किशन सिंह। अब बिजोलिया का जागीरदार कौन है उस समय, ब्रिटिशों ने किसको बना रखा है, किशन सिंह को। ने किसानों पर 84 प्रकार के जो लाग बाग लगा दी। यानी राजस्व कर तो अलग है, लाग बाग का मतलब क्या है, 84 प्रकार के कर लगा दिए, अलग अलग कर, जैसे चौरी कर हो गया, तलवार बंदई कर हो गया, या फिर और तरह के बहुत सारे कर थे। ठीक है, इस तरह के 84 प्रकार के कर। तो आप समझ सकते हैं 84 प्रकार के कर का मतलब क्या होता है। और 1903 में क्या हुआ, किसानों पर चौरी कर लगा दिया। फिर से क्या हुआ, चौरी कर और लगा दिया। 84 तो थे, फिर चौरी कर और लगा दिया। 1906 में जागीरदार पृथ्वी सिंह ने, अब कौन है 1906 में जागीरदार पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधई, ये कर और लगा दिया। एक और कर कौन सा लगा दिया, तलवार बंधई का कर लगा दिया। किसने,
ये लगाया था, जो परची सिंह है उसने तलवारबंदी कर लगा दिया। अंततः बिजोलिया किसान बिजोलिया ने क्या किया, बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने क्या किया, एकत्रित होकर इसके खिलाफ, मतलब जो अंग्रेज थे उनको खिलाफ आंदोलन करने का निश्चय किया। ठीक है, तो यानी वो सारा इससे मुक्ति पाना चाहते थे। एक तो उनकी फसल का जो बहुत सारा हिस्सा है वो उनको देना पड़ता था। किसान अपने आप, मतलब जमीन का एक तरह से खुद की जमीन होते हुए भी वहां नौकर का काम करता था और बहुत कम हिस्सा खुद को बचता था। जैसे 80-90% तो वो ही ले जाते थे, मात्र 10%, जिससे वो एक साल का अनाज इतना भी एकत्रित नहीं कर पा रहा था कि वो अच्छी तरह से उनको भोजन भी कर पाए, खुद के परिवार को भोजन भी दे पाए। इस वजह से वो बहुत परेशान था। और ऊपर से फिर से अकाल पड़ने से क्या हो गया, वैसे धन कम होता था और फिर अंग्रेज क्या थे, और जैसे ही अकाल पड़ता था तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, कर और बढ़ा देते थे, अपनी खुद के जो आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सारे कर बढ़ा देते थे। तो इनसे परेशान होकर बिजोलिया के किसान थे जिन्होंने क्या किया, मिलकर आंदोलन करने का निश्चय किया। तो इन्होंने क्या किया, किसानों ने विजय सिंह पथिक, जो किसमें उस समय एक क्रांतिकारी के रूप में नेता थे, उनके नेतृत्व में, यानी उनको क्या बना दिया, हेड बना दिया, नेतृत्व में किसान आंदोलन तेजी आ गई। पहले किसान आंदोलन शुरू किया, फिर विजय सिंह पथिक जैसे ही उसके अंदर शामिल हो गए तो फिर इसके अंदर बहुत बड़े बदलाव आ गया और बहुत ज्यादा बढ़ गया ये। अंत में 1992 में क्या हुआ, सरकार ने किसानों की लागतों को 35 लागतों को माफ कर दिया। फिर क्या हुआ, जैसे ये किसान आंदोलन का बहुत बड़ा रूप ले चुका था, ठीक है, इसमें बहुत सारे किसानों ने इसमें शामिल हुआ और ये बहुत ही राजस्थान का, पूरे भारत का कहें तो सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है भारत का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला आंदोलन है और सबसे संगठित किसानों का आंदोलन है। इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने, किसानों ने एकत्रित होकर इसका जो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, 1922 में क्या हुआ, ये 35 जो लागतों थी उनको माफ कर दिया, यानी जो 84 प्रकार के थे उसमें से 35 को माफ कर दिया, तो कुछ राहत उनको मिली 1922 में। ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद है सीकर किसान आंदोलन। जो सीकर के अंदर आंदोलन हुआ, सीकर नाम से ही पता है तो कहाँ हुआ होगा, सीकर के अंदर। जब सीकर में राव कल्याण सिंह ने 25 से 50% तक भू राजस्व बढ़ा दिया। भू राजस्व मतलब जो किसान किसी भूमि पर, जिस क्षेत्र की भूमि पर खेती करता था तो उसके जो शासक थे, उस क्षेत्र का जो शासक था उसको उस जमीन पर खेती करने का उसको ब्याज यानी एक तरह से टैक्स देना पड़ता था, जो 25 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 50 कर दिया। ठीक है, तो सीकर के किसानों ने क्या कर दिया, उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, यानी इतना राजस्व बढ़ाने पर किसानों ने एकजुट होकर उनके खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का स्थापित हुई, यानी राजस्थान में कौन सी जाट क्षेत्रीय सभा का स्थापना हुई। इसके नेतृत्व में जाट प्रजापति महायज्ञ किए, इसके नेतृत्व में क्या किया, जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया। महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी वहां पर क्या किया, उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से किसानों में क्या होगा, अत्यधिक रोष आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजित किया, किसानों के लगान देने का इनकार कर दिया। और फिर क्या किया, किसानों ने सारे एक साथ मिलकर सभा करके जो जितने भी प्रकार के लगान थे उनको देने से मना कर दिया। ठीक है, पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई, ठीक है, और जिससे क्या हुआ, 4 किसानों की मृत्यु भी हो गई। अंत में 1935 में क्या हुआ, 1935 के अंत तक सीकर के किसानों की जो मांगे थी वो सरकार ने मान ली और इस प्रकार के इस किसान आंदोलन का अंत हुआ। उसके बाद है बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, तो बेंगू किसान आंदोलन देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर 1921 में बेंगू यानी चित्तौड़ में बेंगू के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे उनसे प्रेरित होकर के वहां पर हुआ है तो उसी तरह हम भी आंदोलन करेंगे तो हमारी भी मांगी क्या होगी, स्वीकार कर ली जाएगी। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, यहाँ पर आंदोलन कर दिया बेंगू में। ठीक है, क्योंकि विभिन्न लागान की ऊंची दरों व जागीरदारों के अत्याचारों के कारण बेंगू के किसान को घोर असंतोष फैल गया। वहां पर भी क्या है, देखो किसानों का मेन जो आंदोलन करने का कारण क्या था, बहुत सारी तरह की लगाने, राजस्व कर, ठीक है, उन पर अत्याचार करना। तो ये सारा का सारा देखो सभी में ही ये एक कॉमन बात है, तो आप ये सभी में ही लिख सकते हो किसानों में। तो देखो वहां पर क्या हुआ, विभिन्न लागतों, लगानों की ऊंची दरें, लगान बहुत बढ़ा दिया गया और जागीरदार वहां पर क्या करते थे, उनकी जनता पर अत्याचार करते थे।
जिसके कारण बेंगू के जो किसान थे उन्होंने क्या हुआ, असंतोष फैल गया। ठीक है, और 2 वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और 2 वर्ष तक ये आंदोलन चला के बाद बेंगू के जागीरदार को झुकना पड़ा। ठीक है, और किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए समझौता कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, जो उनकी किसानों की मांगे थी उनको स्वीकार कर लिया और जो उनके समझौते थे वो आपस में कर लिए गए। तो ये था बेंगू किसान आंदोलन। अगला देखते हैं बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ कहाँ पर, बूंदी में। ये कहाँ पर हुआ था, बूंदी में। तो बरड़ के किसानों को में भी अनेक प्रकार के लागतों, लगान की ऊंची दरों, बेगार आदि के कारण असंतोष व्याप्त था। जैसे बिजोलिया में और जो बेंगू में हुआ था उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, किसानों पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लागतों, कई प्रकार की लागतें लगा दी गई, उन पर लगान जो था उनको बहुत ऊंची दरें कर दी लगान की, और बेगार आदि के कारण असंतोष व्याप्त हो गया, यानी उनके अंदर भी असंतोष फैल गया। 1922 में उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। तो इसके खिलाफ वहां पर भी किसानों ने एकत्रित होकर उसके खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। और 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों द्वारा आयोजित एक सभा में पर पुलिस ने गोलियां चलाई। किसानों ने क्या किया, वहां पर एक सभा करने का आयोजन किया, उसके खिलाफ जो ये कर वगैरह नहीं देने के लिए उन पर आयोजित एक सभा आयोजित करने की, जिसमें 2 अप्रैल 1900 कहां पर, डाबी गांव में जो किसानों की सभा चल रही थी वहां पर पुलिसों ने क्या किया, सीधा आकर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें 2 किसान भी मारे गए। ठीक है, और ये चलते चलते 1927 तक इसका अंत हुआ और क्या हुआ, उनकी जो मांगे थी वो मानकर इसको 27 में समाप्त कर दिया गया। अगला देखो जो आंदोलन है, नीमूचना किसान आंदोलन। कहां पर है, अलवर में। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या था कि वहां पर क्या था, अलवर के अंदर क्या था, जो अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर क्या था, जो सुअर थे वो क्या करते थे, फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन वहां पर क्या था, उनके जो सुअर थे उनको मारने पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध था, मारते नहीं थे। लेकिन किसानों को क्या थी, वो सारे के सारे फसल क्या कर देते थे, बर्बाद करते थे। तो सुअरों के उत्पाद से दुखी होकर किसानों ने क्या किया, 1921 में नीमूचना के किसान थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया इसके खिलाफ। ठीक है, 1923 में 1921 में आंदोलन शुरू, 23-24 में वहां के भू राजस्व की नई दर लागू कर दी, जिससे राजपूत, ब्राह्मण आदि में आक्रोश व्याप्त हो गया। ठीक है, और साथ ही 1923-24 में क्या हुआ, राजस्व की नई दरें यानी भू राजस्व के और अधिक बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हुआ, जो राजपूत थे वहां के और जो ब्राह्मण थे उनमें भी क्या हुआ, आक्रोश आ गया, उनके खिलाफ असंतोष हो गया। और 14 मई 1925 को भू राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट की चर्चा करते हुए नीमूचना नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए। ठीक है, तो 4 मई 1925 को क्या हुए, इस जो भू राजस्व वगैरह कर वगैरह के बात के लिए क्या हुए, जो किसान एकत्रित हुए, परंतु राज्य सरकार ने सेना के किसानों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें 56 किसान मारे गए। ठीक है, जैसे ही सभा चल रही थी तो क्या हुआ, जो सरकार की सेना थी उसने क्या किया, उस सभा के अंदर किसानों पर सीधी गोलियां चलानी, अंधाधुंध गोलियां चलानी प्रारंभ कर दी, जिससे क्या हुआ, 56 लोग यानी 56 वहां पे जो लोग थे वो मारे गए और 600 से लगभग व्यक्ति क्या हो गए, घायल हो गए। ठीक है, गांधी जी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया गया। यानी उन्होंने जो गांधी जी की यंग इंडिया है उसके अंदर इसको दोहरा डायरशाही मतलब जो जनरल डायर था उसने क्या किया था, जलियांवाला हत्या बाग के अंदर गोलियां चलाने का जो आदेश दिया था वही यहाँ पर दिया है दोहरा डायरशाही, यानी उसी डायरशाही को कहा है, दोहराते हुए डायरशाही ने उसी की संज्ञा दी है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको अधिक, हत्याकांड से भी अधिक क्या है, इसको ज्यादा भयानक बताया है। किसने, महात्मा गांधी जी ने। तो ये तो थे प्रमुख किसान आंदोलन राजस्थान के, जो राजस्थान के अंदर प्रमुख किसान आंदोलन हुए उसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, यानी किसान आंदोलन के बाद में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बात करते हैं जो राजस्थान के अंदर हुए। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन के समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना हुई। देखो क्या हुआ, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, वहां पर क्या हुआ, हरिपुरा अधिवेशन में जो देशी राज्य के आंदोलन थे, ठीक है, उनका समर्थन देने का जो प्रस्ताव था उसको पास कर लिया और विभिन्न देशी रियासतों में क्या हुआ, प्रजामंडल की स्थापना हुई। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासक की स्थापना, सामंती अत्याचारों व शोषण के विरुद्ध देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना तथा संपूर्ण देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की गति प्रदान करना आदि प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य थे। यानी इनके उद्देश्य क्या थे, जो देशी रियासतें थी,
ठीक है, उनके उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी उसके अंदर जो उत्तरदायी है उसके शासन की स्थापना करना। सीमांतों के अत्याचारों, यानी जो कर्जदार जो कर्ज वगैरह देते थे उनके अत्याचारों के और शोषण के विरुद्ध, ठीक है। देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति, यानी अपने देश की जो रियासतें थी उसके अंदर अपनी ही राजनीति की जागृति पैदा करना, ठीक है। संपूर्ण देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की गति प्रदान करना, जो देश में संपूर्ण देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसको और गति प्रदान करना आदि जो प्रजामंडल के आंदोलन के उद्देश्य थे। तो ये थे प्रजामंडल के आंदोलन के उद्देश्य। इसके बाद में आप अपनी किताब के अंदर से जो प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और उसके जो अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के आपके 20 जैसे जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है, और इनकी स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका तीसरा पार्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।